हेलो एनी। हेलो जी। एम आई ऑडिबल बेटा? जी जी, हाँ जी। लॉट्स ऑफ लव एंड मैजिक डस्ट ऑन यू फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। मैंने तुम्हारी एसएसएस क्लास जो ज्वाइन की थी बेटा, वो की ही इसी पर्पस से थी कि मेरी मैरिज और लास्ट 20 ईयर से जो आपकी आवाज ना पाइनएप्पल। थोड़ी सी कट रही है, सिमरन जी। बीच में ना भी थोड़ी बहुत कटी थी। एक बार दोबारा आप बताओगे क्या कह रहे थे? अब आ रही है? हाँ जी। मैंने तुम्हारी क्लास जब ज्वाइन की थी, हमारी मैरिज को 28 ईयर्स हो गए थे। मेरे हस्बैंड लविंग भी हैं, केयरिंग भी हैं। बट जो 22 ईयर्स से हमारी जो पाइनएप्पल था रिलेशनशिप में, वो हेल्दी ड्रिंकिंग एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के कारण था। जिसके कारण ना हम कभी मूवी देखने जाते, ना हम कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते एक साथ। और मैं जब लोगों की ये वाली लाइफ देखती थी ना, तो मैं अंदर से मतलब मुझे होता था कि मैं ना इस लाइफ को जीना चाहती हूँ। बट बिलीव मी, तुम्हारा कोर्स ज्वाइन किया या नहीं किया, इस प्रैक्टिस में आए या नहीं आए, बट दूसरों को देखकर, उनको खुश देखकर हमेशा ब्लेसिंग्स दी, दिल से ब्लेसिंग्स दी कि वो खुश हैं तो ईश्वर उनको सारी खुशियां दे। शायद यही मेरा गुड लक रहा कि उसके कारण मैं तुम लोगों के साथ जुड़ी, कि एक टाइम पर आकर ईश्वर ने जोड़ा। और जब तुम्हारी क्लास ज्वाइन की, मुझे आज भी याद है, नहीं तुम्हारा कोर्स खत्म होने वाला था, और जो जो तुम डेली बताती थी मैं डेली उसको करती थी। एज अ होम मेकर मैं टेक्निकली अच्छी नहीं हूँ फोन को हैंडल करने में। मेरे पास बहुत सी चीजें ऐसी नहीं है कि मैं मार्केट से जाके फटाफट जाकर ला सकूं। बट फिर भी मैंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए कि मैं हर वो प्रैक्टिस करूंगी जो तुम डेली बताओगी। बट मुझे आज भी याद है जब तुम्हारे कोर्स को सिर्फ 4-5 दिन बचे थे, और मैंने तुम्हें पर्सनल मैसेज करके बोला था कि मैं इसलिए कर रही हूँ इस कोर्स को, बट अभी मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। बट तुमने मतलब मुझे आगे से रिप्लाई करके बोला था कि आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना। और सबसे बड़ी बात थी कि ये ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस और साथ में कंसिस्टेंसी, ये तीनों चीजों पर मेरा इतना फेथ है कि अगर एनी नहीं है तो एनी की रिकॉर्डेड क्लासेस तो हैं। एनी नहीं है तो एनी ने जो रजिस्टर्स पहले उसमें काम करवाया है, उसको देखकर हम कर तो सकते हैं। उसको मैंने कंटिन्यू रखा, और तुम मानो कि नहीं कि तुम्हारी क्लास के खत्म होने के 15 डेज बाद ही, कुछ लोगों को लगता है ना कि सिर्फ क्लास में रिजल्ट आने चाहिए क्या, लेकिन क्लास के 15 डेज के बाद ही अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे हरिद्वार जाने का मन है, चलो हम हरिद्वार चलते हैं। हम चले गए, गंगा मैया में नहाए। बट घर आकर उन्होंने बोला कि पता नहीं, मतलब अंदर से उनको ऐसा वाला कुछ आया कि आज से मैं ऐसी लाइफ जीऊंगा जो हेल्दी ड्रिंकिंग हैबिट्स वाली लाइफ होगी क्या। आई कांट बिलीव दिस जब उन्होंने मेरे को ऐसा बोला। और मतलब लिटरली एक ऐसा इंसान, तुम ये देखो कि जो इतने सालों से इस तरह वाले उसमें हो, और वो एकदम से कह दे कि मैं ऐसा इंसान बनूंगा। तो मतलब अंदर से आंखें भी भर आई। लेकिन उसके बाद जो जो चीजें मैंने लिखी थी, क्या मूवी देखने जाना, क्या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना, इवन हम ऋषिकेश गए, मसूरी गए इसी टाइम पीरियड में, मतलब तुम्हारी क्लास खत्म होने के 15 डेज के बाद से अब तक में, मतलब मैं वो हर चीज अपने हस्बैंड के साथ कर पा रही हूँ जैसा कि मैं सोचती थी। अभी मेरा पीछे हफ्ता 10 दिन पहले 50th बर्थडे आया, तो वो मेरा 50th बर्थडे मेरे हस्बैंड ने इतना ग्रैंड वे में मनाया। एक शाम ठाकुर जी के नाम उन्होंने ऑर्गेनाइज की, और सब कुछ मतलब ऐसे वाला उन्होंने किया कि जैसे मुझे लगा कि मैं वो ड्रीम लाइफ जी रही हूँ जो मैं इतने सालों से जीना चाहती थी। लेकिन इसके लिए यानी मैं सबको यही कहूंगी कि पहले तो आपके हो ना अंदर से ये होना चाहिए, जो आपका ड्रीम है ना, जो लाइफ आप जी रहे हो, मुझे वो जीनी ही नहीं है। आपके अंदर इस चीज को लेकर ना तड़प होनी चाहिए कि मुझे जीनी ही नहीं है। मुझे जीनी है तो वो वाली लाइफ जो मैं जीना चाहती हूँ, वो मेरे अंदर है। और तुम मानोगी नहीं, इस टाइम में डेली जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो काउंट योर ब्लेसिंग लिखने के बाद मुझे इतनी तड़प होती है कि जब तक मैं 40 मिनट्स मिरर प्रैक्टिस ना कर लूँ ना अपनी क्या, तब तक मेरी तड़प शांत नहीं होती है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती। और अब मैं रेगुलरली उस पाथ पर हूँ कि मैं मतलब उसमें बकायदा बोलती हूँ कि ईश्वर की कृपा है, जैसे तुम कहती थी ना कि ईश्वर ग्रेटिट्यूड का दामन साथ में थाम के रखना है तुमने ये क्या। तो मैं बोलती हूँ कि गुरु जी की कृपा से मैं एक सुप्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर बनकर और सब जगत में छा रही हूँ ये क्या। और तुम मानोगी कि आसपास के लोगों को अब मैं गाइड कर पाती हूँ, उन्हें मैं मोटिवेट कर पाती हूँ। वो लोग मेरी बात को इतने ध्यान से सुनते हैं कि इन्फ्लुएंस आता है उन पर। तो वेरी मुझे ये जो मिरर प्रैक्टिस है ना, ये इतनी
जानदार लगी, इतनी कमाल लगी ना कि अश्विन मैम की ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि ये 40 मिनट्स की प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है तुमने, चाहे जो मर्जी हो जाए। वाओ वाओ एंड वाओ एंड मजे ही आ गए। एंड मतलब 28 इयर्स हो गए आपकी मैरिज को। यस, यस। वाह, वेरी गुड एंड सुपर एंड मतलब मजेदार शेयरिंग।